नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। तो कुछ राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार से देश को सतर्क करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्यों को आर्थिक गतिविधि को धार देने के लिए उत्साहित किया है। 1 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि पूरी सतर्कता और मापदंड के साथ ये कोशिश होनी चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों के विशेष क्षेत्रों में 24 घंटे काम हो, यातायात सुगम हो और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी एकजुट होकर उसी तरह से काम करें जैसे कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ी। कोरोना काल में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की छठी डिजिटल बैठक थी। शुरुआती संबोधन में ही प्रधानमंत्री के रुख पूरी तरह सकारात्मक और उत्साहवर्धक थे। ये 2 दिन की बैठक है और मंगलवार को पंजाब, गोवा, पांडिचेरी, केरल, उत्तर पूर्व के 11 राज्य शामिल थे। ये वे राज्य हैं जहां कोरोना का असर थोड़ा कम होने लगा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे वे राज्य शामिल होंगे जहां कोरोना की गति अभी थमी नहीं है। जाहिर है बुधवार को प्रधानमंत्री संभवतः कोरोना की रोकथाम पर ज्यादा बोले, लेकिन मंगलवार को उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, पावर कंजप्शन बढ़ने लगा है। फर्टिलाइजर की बिक्री बीते साल मई के मुकाबले 2 गुनी हुई है। खरीफ की बुआई 12% ज्यादा हुई। 2 व्हीलर भी प्री कोविड काल के मुकाबले 70% तक पहुंच गया है। डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति पहुंच चुका है। मई में टोल में बढ़ोतरी उत्साहित कर सकता है। जून में एक्सपोर्ट फिर से पिछले साल के मुकाबले खड़ा हो गया है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्तावित विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठन समर्पित भाव से काम करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गहलोत राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और जागरूकता अभियान को लेकर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जागरूकता पैदा करने के लिए 10 दिवसीय व्यापक अभियान 22 जून से शुरू हो रहा है। 10 दिन तक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना वायरस से बचाव का संदेश गांव, ढाणी, मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोग इस बीमारी के खतरे को समझते हुए बचाव के तरीके अपनाएं। गहलोत ने इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों की उपस्थिति में जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ संक्रमण की स्थिति की समीक्षा तथा जागरूकता अभियान को लेकर चर्चा की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी विधायकों को मंगलवार को जयपुर बुला लिया। अब ये विधायक यहां एक होटल में रुकेंगे जहां उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायक दल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक पहले से ही तय थी और अब हम विधायक 2 दिन साथ रहेंगे। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान 19 जून को होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा ने भी विधायकों को सेंधमारी के डर से यहां बुलाया है, पूनिया ने कहा कि हम होटल में सेंधमारी के कारण नहीं जा रहे हैं। सेंधमारी की फिक्र तो उन्हें थी जो 15 दिन से विधायकों को होटल में बिठाए हैं। हमने 2 महीने पहले बता दिया था कि 16 जून को विधायक दल की बैठक होगी और 2 दिन साथ रहेंगे। राजस्थान की सीमाओं पर यातायात नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी मंगलवार को वापस ले ली गई। 6 दिन पहले 10 जून को राज्य से बाहर जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पास लेना अनिवार्य किया गया था। अब राज्य से बाहर जाने और आने के लिए पास या फिर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सीमा पर आते जाते वक्त सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। चेक पोस्ट पहले की तरह ही लगे रहेंगे जिससे सभी की स्क्रीनिंग हो सके। राजस्थान के कई इलाकों में लू यानी गर्म हवाएं चलने से तापमान लगातार बढ़ रहा है और मंगलवार को जैसलमेर और बीकानेर में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम जयपुर में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निवास पर जाकर उनका हालचाल जाना। गहलोत ने कुन्नर को घर पर आराम करने की सलाह दी। इस दौरान गहलोत ने कुन्नर से श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण और किसानों के मुद्दों तथा अन्य बातों पर चर्चा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 22 जून से जन जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान 10 दिन तक कोरोना से बचाव का संदेश गांव, ढाणी, मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोग इस बीमारी के खतरे को समझते हुए इससे बचाव के तरीके अपनाएं। राजस्थान में भाजपा की दूसरी वर्चुअल रैली 20 जून को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रैली को संबोधित करेंगे।
इस दूसरी राजस्थान जनसंवाद रैली का पोस्टर विमोचन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने किया। प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच ने बताया कि इस वर्चुअल रैली का प्रसारण भाजपा के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग पर स्थित गोट की चौकी के समीप ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार धर्म सिंह की मृत्यु हो गई। वहीं मनीष और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर में बाइक पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक का शव क्षत-विक्षत हो गया। वहीं मौके पर आक्रोशित लोगों ने प्याज के कट्टों से भरे ट्रक में आग लगा दी, जिसकी सूचना पर मौके पर डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल और थानाधिकारी हरि सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान में होने वाले नगरीय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन माध्यम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने, सूचियों पर दावे और आपत्तियां पेश करने के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। राजस्थान के दौसा जिले में चिकित्सा कर्मियों का लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के डर से यहां के सिकंदरा अस्पताल में एक मरीज को करीब 2 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जब आला अधिकारियों से इस बारे में शिकायत की गई तो आनन फानन में रेफर कार्ड बनाकर मरीज को दौसा जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के परिणाम को पेपर लीक होने के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका को 1 लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश संजय कुमार शर्मा और 19 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दी। याचिकाकर्ता ने आरपीएससी की ओर से घोषित सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के 14 मई 2020 के परिणाम और प्रतीक्षा सूची को चुनौती दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।